নবনীরদনিন্দিত কান্তিধারম রসসাগর নাগর ভূপবরং। हरे कृष्णा, धन्यवाद, प्रणाम। हम लोग श्रीमद् भागवतम के नवम स्कंद में चौथा अध्याय चल रहा है। आज हम लोग श्लोक संख्या 27 से शुभारंभ करेंगे। श्रीमद् भागवतम 9.4.27 ऑनवर्ड्स। 27 नंबर श्लोक। गृहेषु दारेषु सुतेषु बन्धुषु गृहेषु दारेषु सुतेषु बन्धुषु द्वीपोत्तमास्नान् धनवाजि वस्तुषु। साउंड नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है। क्या हुआ? यस, क्या हुआ? यस, माधुप्रिया माता जी पढ़िए। क्या हुआ? साउंड चला गया? ठीक है अभी? क्या मेरा कॉल आ गया था उस समय। अक्षय रत्ना भरनाम बरादिषु अक्षय रत्नाभरमाम्बर आदिषु अनंत कोशेश करौध असन्मतिम्। अनंत कोशेषु अकरोत् असन्मतिम्। अनुवाद। महाराज अम्बरीश ने घरेलू कार्यों, पत्नियों, संतानों, मित्रों तथा संबंधियों, श्रेष्ठ शक्तिशाली हाथियों, सुंदर रथों, गाड़ियों, घोड़ों, अक्षय रत्नों, गहनों, वस्त्रों तथा अक्षय कोष के प्रति संपूर्ण आसक्ति छोड़ दी। उन्होंने इन समस्त वस्तुओं को नश्वर तथा भौतिक मानकर इनकी आसक्ति छोड़ दी। तात्पर्य। अनासक्तस्य विषयान् यथाहम् उपयुञ्जत। जहाँ तक भौतिक वस्तुएं भक्ति काम आए उन्हें स्वीकार कर लेना चाहिए। अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम्, अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम्। अनुकूलस्य संकल्प प्रतिकूलस्य वर्जनम्। प्रचार करते समय अनेक भौतिक कहलाने वाली वस्तुओं की आवश्यकता पड़ती है। भक्त को घर, पत्नी, संतान, मित्र, मोटर कार जैसी वस्तुएं, भौतिक वस्तुएं के प्रति आसक्त नहीं होना चाहिए। उदाहरणतः महाराज अम्बरीश के पास ये सारी वस्तुएं थी, किंतु वे उनके प्रति आसक्त नहीं थे। ये भक्ति योग का प्रभाव है। भक्ति परेशानुभव वीरत्रयंत्र च। श्रीमद् भागवतम 11.2.42 में जो भक्ति में बड़ा चढ़ा है वह इंद्र भोग हेतु भौतिक वस्तुएं के प्रति आसक्त नहीं रहता, बल्कि प्रचार करने हेतु श्री भगवान की महिमा का प्रसार करने में वह बिना आसक्त हुए ऐसी वस्तुएं स्वीकार करता है। अनासक्तस्य विषयान् यथाहम् उपयुज्यत। ऐसी प्रत्येक वस्तु जहाँ तक भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगाई जा सके उपयोग की जानी चाहिए। अगला श्लोक 28 नंबर। तस्मादद्धरिश्चक्रम् तस्मैदात्तहरिसत्यम् प्रत्यानीकभयावहम् एकान्त्य भक्तिभावेन पीतो भक्ताभिरक्षणम्। अनुवाद। महाराज अम्बरीश ने अन्य भक्ति से अतीव प्रसन्न होकर महाराज अम्बरीश ने अनन्य भक्ति से अति प्रसन्न होकर पूर्व पुरुषोत्तम भगवान ने राजा को अपना चक्र प्रदान किया, जो शत्रुओं के लिए भयावह है, जो शत्रुओं तथा विपत्तियों से भक्तों की सदैव रक्षा करता है। जैसे पता लग रहा है अम्बरीश महाराज ने भगवान को चक्र प्रदान किया। फिर से पढ़िए ठीक से, कॉमा देकर। महाराज अम्बरीश ने अनन्य भक्ति से अति प्रसन्न होकर पूर्व पुरुषोत्तम भगवान ने राजा को अपना चक्र प्रदान किया, जो शत्रुओं के लिए भयावह है, जो शत्रुओं तथा विपत्तियों से भक्तों की सदैव रक्षा करता है। अच्युत कर्णेश्वर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। माता जी बार बार ने बोलती है तो ने मतलब हो गया अम्बरीश महाराज ने दिया, लेकिन की है भगवान, उनकी भक्ति से भगवान ने दिया। हरे कृष्ण।
तात्पर्य भगवान नहीं है तो नहीं, अम्बरीश महाराज की है यहाँ पर, नहीं आप। आज की अनन्य भक्ति। अच्छा, ठीक है। तात्पर्य, सदैव से भगवान की सेवा में लीन रहने के कारण हो सकता है कि भक्त अपनी रक्षा में पटु न हो, किंतु पूर्व पुरुषोत्तम भगवान के चरण कमलों पर पूर्ण रूप से आश्रित रहने के कारण वह श्री भगवान द्वारा अपनी रक्षा किए जाने के प्रति आश्वस्त रहता है। प्रहलाद महाराज ने श्रीमद् भागवतम साउंड थोड़ा ठीक से करिए, टेढ़ा करके मत बसे, सीधा बैठिए। ऐसे करके पढ़ने से साउंड अच्छा नहीं आता है। मोबाइल, किताब, व्यक्ति का मुंह, ये एक लाइन में होना चाहिए। प्रहलाद महाराज ने श्रीमद् भागवतम 7.9.43 में कहा है, नेवे प्रभु ये वाला पढ़ लीजिए। सेकंड ट्यून पढ़िए, सेकंड ट्यून में। नेवे द्विजे पर दुरत्येव वेतरण्या, नहीं हो रहा। स्वती दृगाय नमः मृतमग्निचित। अच्छा, चलो दूसरा। नैवो द्विजे परदुरात्ययवैतरण्यस् त्वद्वीरगाय नमः महामृतमग्नचित्त। अनुवाद। भक्त श्री भगवान की सेवा रूपी दिव्य आनंद के सागर में सदैव मग्न रहता है, अतएव वह भौतिक जगत की किसी विपरीत स्थिति से कभी भयभीत नहीं होता। श्री भगवान यह भी वचन देते हैं, कौन्तेय प्रति जानी न में भक्त प्रणश्यति। हे अर्जुन, तुम घोषणा करके संसार को कह दो कि श्री भगवान का भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। श्रीमद् भगवत गीता 9.31 में भक्तों की रक्षा हेतु भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र सदैव तैयार रहता है। यह चक्र अभक्तों के लिए अत्यंत भयावह है, प्रत्यनेक भयावहम। इसलिए महाराज अम्बरीश के भक्ति में संलग्न रहने पर भी उनका साम्राज्य सभी प्रकार की विपदाओं से मुक्त था। हरे कृष्णा। सॉरी, कहाँ है हम लोग? 21 होगा। हाँ, 29। आरिराधाईषु कृष्णं महिष्या तुल्यशीलया। तुल्यशीलया, मेरा रिपीट हो रहा है, एको हो रहा है प्रभु। माधुप्रिया माता जी पढ़िए। पूनम जसपाल माता जी। माता जी, माधुप्रिया माता जी रेडी है? हाँ, पढ़िए। आरिराधेषु कृष्णं आरिराधेषु कृष्णं महिष्या तुल्यशीलया युक्त संवत्सरं वीरो युक्त सार्वत्रशरं वीरो दाधरा द्वादशी व्रतम। दाधारा द्वादशी व्रतम। महाराज अम्बरीश ने अपने ही समानी सुयोग्य अपनी रानी के साथ भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने हेतु 1 वर्ष तक एकादशी तथा द्वादशी का व्रत रखा। एकादशी तथा द्वादशी का व्रत रखने का अर्थ है पूर्व पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करना। जो मनुष्य कृष्ण भावनामृत में प्रगति करने के इच्छुक हैं, उन्हें एकादशी व्रत नियम पूर्वक रखना अनिवार्य है।
महाराज अम्बरीश की पत्नी भी राजा की ही तरह सुयोग्य थी। इसलिए महाराज अम्बरीश हेतु अपने जीवन को गृहस्थी के कार्यों में व्यस्त रखना संभव हो सका। अतएव इस प्रसंग में तुल्यशील्या शब्द अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक पत्नी अपने पति की ही समान योग्य नहीं होती, तब तक गृहस्थी के कार्यों को चला पाना अत्यंत कठिन होता है। चाणक्य पंडित की सलाह है कि ऐसी स्थिति में मनुष्य को तुरंत ही गृहस्थ जीवन त्याग कर वानप्रस्थ या सन्यासी बन जाना चाहिए। माता यस्य गृहे नास्ति भयाच्चा प्रियवादिनी भार्य चा प्रिय वादिनी। अरण्यम तेन गंतव्यम यथारण्यम तथा गृहम। जिस व्यक्ति के घर में माता न हो और जिसकी पत्नी उसके अनुकूल न हो, उसे तुरंत ही जंगल में चले जाना चाहिए। चूंकि मनुष्य जीवन मात्र आध्यात्मिक प्रगति के लिए है, अतएव उसकी पत्नी को इस प्रयास में सहायक बनना चाहिए, अन्यथा गृहस्थ जीवन की कोई आवश्यकता नहीं है। हरे कृष्ण। अगला श्लोक 30 नंबर। व्रतांते कार्तिके मासी पतान्ते कार्तिके मासी त्रिरात्रं समुपोषित स्नात कदाचित् कालिन्द्याम् हरिं मधुवने अर्चयत्। एक वर्ष तक उस व्रत को रखने के पश्चात 3 रातों तक उपवास रखकर तथा यमुना में स्नान करके महाराज अम्बरीश ने कार्तिक के महीने में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि की मधुवन में पूजा की। महाभिषेक विधिना सर्वोपक्षर संपदा अभिषिचाम्बरा कल्पे गंधमाल्यहरादिभिः तदगंतरंतर भावेन पूजयामास केशवम् ब्रह्मणश्च महाभागन् सिद्धार्थनपि भक्तितः। महाअभिषेक के विधि विधानों के अनुसार महाराज अम्बरीश ने संपूर्ण सामग्री से भगवान श्री कृष्ण के अर्चा विग्रह को स्नान कराया। फिर उन्हें सुंदर वस्त्रों, आभूषणों, सुगंधित फूलों की मालाओं तथा पूजा के अन्य सामग्री से अलंकृत किया। उन्होंने ध्यान पूर्वक तथा भक्ति पूर्वक भगवान श्री कृष्ण की तथा भौतिक इच्छाओं से मुक्त अत्यंत भाग्यशाली ब्राह्मणों की पूजा की। किसी को मालूम है ये अम्बरीश महाराज का विग्रह कहाँ है? किसी को जानकारी है? वृंदावन तो लिखा है, इधर मधुवन में पूजा किया। अगला श्लोक 33 से 35। गावं रुक्म रूप्यांग्रीणां सुवाससां पायासिलवयोरूपा वत्सोपरस्कर संपदाम् प्राहिनोत्साधु विप्रेभ्यो गृहेषु नयबुधानि भोजयित्वा द्विजान् अग्रे स्वादन्नं गुणवत्तमम् लब्धकामेरनुज्ञात पारणायोपचाक्रमे अस्य ताः तिथि साक्षात् दुर्वासा भगवान अभूत। तत्पश्चात महाराज अम्बरीश ने अपने घर में आए सभी अतिथियों को, विशेषकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। उन्होंने 60 करोड़ गाय दान में दी।
जिनके सींग सोने के पत्थर से और खुद चांदी के पत्थर से मढ़े थे। सभी गायें वस्त्रों से खूब सजाई गई थी और उनके थन दूध से भरे थे। वे सुशील, तरुण तथा सुंदर थीं और अपने अपने बछड़ों के साथ थीं। इन गायों का दान देने के पश्चात राजा ने सर्वप्रथम समस्त ब्राह्मणों को भर पेट भोजन कराया और जब वे पूर्ण रूपेण संतुष्ट हो गए तो वे उनकी आज्ञा से एकादशी व्रत तोड़कर उनका पारण करने वाले थे। किंतु ठीक उसी समय महान एवं शक्तिशाली दुर्वासा मुनि अनामंत्रित अतिथियों के रूप में वहां पर आ पहुंचे। अगला श्लोक 36। तमनार्च तिथिं भूपा तमनार्च तिथि भूप शरणार्थनाहने पत्योत्थानाशनाहणे यायचे अभ्यवाहारया ययास्ते अभ्यवहाराय पादमूलम् उपागता। पादमूलमुपागत। दुर्वासा मुनि का स्वागत करने हेतु राजा अम्बरीश ने खड़े होकर उन्हें आसन तथा पूजा की सामग्री प्रदान की। तब उनके पांवों के समीप बैठकर राजा ने मुनि से भोजन करने हेतु अनुनय किया। प्रतिनाद्य सताम याचनम प्रतिनद्य सताम याचया कर्तुम अव्यस्कयं गत कर्तुमावश्यकं गत निमामज्ज बृहद्धायन् निममाज विहद्धायन् कालिंदी सलिले शुभे। कालिंदी सलिले शुभे। दुर्वासा मुनि ने प्रसन्नता पूर्वक महाराज अम्बरीश की प्रार्थना स्वीकार कर ली, किंतु आवश्यक अनुष्ठान करने हेतु वह यमुना नदी में गए। वहां उन्होंने पवित्र यमुना नदी के जल में डुबकी लगाई और निराकार ब्रह्म का ध्यान किया। मुहूर्ताधावशिष्टयां द्वादश्यां परनां प्रति द्वादश्यां परनां प्रति चिन्तयामास धर्मज्ञो मुझे तद्धर्म संकटे। तब तक व्रत तोड़ने हेतु द्वादशी का केवल आधा मुहूर्त शेष था। फलस्वरूप व्रत को तुरंत तोड़ना जाना अनिवार्य था। ऐसी विकट परिस्थिति में राजा ने विद्वान ब्राह्मणों से परामर्श किया। देखिए, खुद अपना दिमाग में लगाया, ब्राह्मणों से परामर्श करके जो भी किया। ब्राह्मणातिक्रमे दोषो ब्रह्मणते क्रमे दोषो द्वादशं यद् उपारणे द्वादशं यद् पारणे यत्कृत्वा साधु मे भूयात् यत्कृत्वा साधु मे भूयात् धर्मो वा न मां स्पृशेत् धर्मो वा न मां स्पृशेत् अम्भसा केवलेनाथ अम्भयसा केवलेनाथ करिष्ये व्रतपारणम् करिष्ये व्रतपारणम् अहुरभक्षणं विप्रा अहुर अभ्रक्षणं विप्रा यासितं नासितं च तत् यासितं नासितं च तत्। राजा ने कहा, ब्राह्मणों के प्रति सत्कार के नियमों का उल्लंघन करना निश्चय ही महान अपराध है। दूसरी ओर यदि कोई द्वादशी की तिथि में अपने व्रत को नहीं तोड़ता तो व्रत के पालन में दोष आता है। अतएव हे ब्राह्मणों, यदि आप लोग यह सोचें कि यह शुभ है और तथा अधर्म नहीं है तो मैं जल पीकर व्रत तोड़ दूं। इस प्रकार ब्राह्मणों से परामर्श करने के पश्चात राजा इस निर्णय पे पहुंचे कि ब्राह्मणों के मतानुसार जल पी लेना भोजन करने के समान माना भी जा सकता है और नहीं भी। जागते रहो। तात्पर्य, जब महाराज अम्बरीश ने दुविधा में पड़कर ब्राह्मणों से इस विषय में परामर्श किया कि वे अपना व्रत तोड़ने या दुर्वासा मुनि की प्रतीक्षा करें, तो ब्राह्मण जन इसके विषय में कोई निश्चित उत्तर नहीं दे पाए। लेकिन एक वैष्णव सबसे अधिक बुद्धिमान व्यक्ति होता है। अतएव महाराज अम्बरीश ने ब्राह्मणों के समझ स्वयं निर्णय लिया कि वे थोड़ा सा जल पी लें
क्योंकि इससे व्रत तोड़ने की पुष्टि भी हो जाएगी और ब्राह्मण सत्कार के नियमों का उल्लंघन भी नहीं होगा। वेदों में कहा गया है, अपो अनास्ति तन, क्या कैसे पढ़ेंगे प्रभु जी इसको? अपो नास्ति तम नैवासितम नैवानासितम, नहीं जा रहा है। अपो अस्नाति तन्नैवासितम नैवानसितम। इस वैदिक आदेश का अर्थ यह है कि जल पीने को भोजन करना माना भी जा सकता है और नहीं भी माना जा सकता है। कदाचित अपने व्यवहारिक अनुभव में हम यह देखते हैं कि कोई राजनेता सत्याग्रह करते समय अन्न तो ग्रहण नहीं करता, लेकिन जल पी लेता है। जल पीने को खाना न मानते हुए महाराज अम्बरीश ने ऐसा ही करने का निर्णय लिया। और भी कुछ आता है, आई डोंट नो, कहीं लिखा है दूसरा ग्रंथों में कि वो क्या अंजलि उतना ही लिया, कुछ अंजलि में आधा अंजलि ना कितना लिया, उसको माना नहीं जाता है, पीना नहीं पनाना बराबर है, ऐसे कुछ है लिखा हुआ है। आई डोंट नो याद आएगा या नहीं भागवतम में। इत्यपाप्राश्य राजर्षिः इत्यपः प्राश्य राजर्षि चिन्तयान् मनसाच्युतम् प्रत्यचस्त कुरु श्रेष्ठ द्विजगामानमेव स। हे कुरुश्रेष्ठ, थोड़ा सा जल पीकर राजा अम्बरीश ने अपने मन में पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का ध्यान किया और फिर वे महान योगी दुर्वासा मुनि के वापस आने की प्रतीक्षा करने लगे। दुर्वासा यमुना कूलात् कृतवास्य आगता राज्ञाभिनन्दितस्तस्य बुभुधे चेष्टितं धिया। दोपहर के समय संपन्न होने वाले अनुष्ठानों को संपन्न कर लेने के पश्चात दुर्वासा मुनि यमुना के तट से वापस आए। राजा ने अच्छी तरह से उनका स्वागत किया, किंतु दुर्वासा मुनि ने अपने योग बल से जान लिया कि राजा ने उनकी अनुमति के बिना जल पी लिया है। मन्युना प्रचलात् दगोत्कात्रो भूकटी कुटिलानना बुभुक्षितश्रुतराम भूभीक्षितश्चतुसुतराम कृतांजलिम अभासता। भूखे कांपते शरीर, टेढ़े मुंह तथा क्रोध से टेढ़ी भौवें किए दुर्वासा मुनि ने अपने समक्ष हाथ जोड़े खड़े राजा अम्बरीश से क्रोध पूर्वक इस प्रकार कहा। कोई ऐसा मुंह बनाइए, देखे कैसे ऐसे ब्रू सब टेढ़ा मुंह करके। हाँ, कुछ हो रहा है। क्या बोला उन्होंने? अहो अस्य निसंस्य श्रियोन्मतस्य पश्यत धर्म व्यतिक्रमं विष्णु अभाक्तस्य शमानिन। ओह, जरा इस निर्दय व्यक्ति का आचरण तो देखो। ये भगवान श्री विष्णु का भक्त नहीं है। ये अपने भौतिक ऐश्वर्य एवं पद के गौरव के कारण अपने आप को ईश्वर समझ रहा है। देखो ना, इसने धर्म के नियमों का कैसा उल्लंघन किया है। एक्टिंग ठीक से नहीं हो रहा है, एकदम मुंह टेढ़ा करके बोलना पड़ेगा, ब्रू को टेढ़ा करके, तो वो फीलिंग नहीं आएगा। तात्पर्य, श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने इस श्लोक में दुर्वासा मुनि द्वारा कहे गए वचनों का पूरा अर्थ ही बदल दिया है। दुर्वासा मुनि ने निसंशय शब्द का व्यवहार राजा को कुर बताने हेतु किया है, लेकिन श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती इसका अर्थ यह लगाते हैं कि राजा के चरित्र की महिमा का गान समस्त स्थानीय लोगों ने किया। इसके अनुसार नी का अर्थ है समस्त स्थानीय जन तथा संशय का अर्थ है अम्बरीश का, जिसके चरित्र का गायन किया गया। इसी प्रकार जो अत्यंत धनी होता है वे अपने धन के कारण उन्मत्त हो जाता है। तो ऐसा ना बहुत बार आया भागवतम में, जहाँ टीका में कोई आचार्य ने नेगेटिव को पॉजिटिव किया है, आता है ना ऐसे।
कभी कोई भगवान का निंदा किया है। सोचिए, वो एक बार आता है, आपको याद है, वो हिरण्याक्ष भगवान वराहदेव का निंदा करता है, ए तू पापा पापा पी 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 पी। हाँ, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने उसी निंदा को तात्पर्य में स्तुति में परिवर्तन किया। ऐसा आता है ना हिरण्य गौरांग प्रभु, बहुत बार आया है, ऐसे आगे भी आया। यस यस आगे अतएव वह श्रिया उन्मत्स्य कहलाता है। किंतु श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के अनुसार यद्यपि महाराज अम्बरीश अत्यंत ऐश्वर्यवान राजा थे, किंतु वे धन के पीछे पागल नहीं रहते, क्योंकि वे भौतिक ऐश्वर्य के पागलपन को पूर्व में ही पार कर चुके थे। इसी प्रकार ईशा मानिना का अर्थ यह लगाया गया है कि वे पूर्व पुरुषोत्तम भगवान का इतना आदर करते थे कि दुर्वासा मुनि के ऐसा सोचने के बावजूद उन्होंने एकादशी पारण के नियम का उल्लंघन नहीं किया, क्योंकि उन्होंने केवल जल ग्रहण किया था। इस प्रकार श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने अम्बरीश महाराज के समस्त कार्यों को सराहा है। यो माम अतिथिम आयतम यू माम अतिथि आयातम अतिथ्येन निमंत्रय च अतिथ्येन निमंत्रय च अदत्वा भुक्तवंश्चस्य अदत्वा भुक्तवांस्तस्य अद्यस्ते दर्शये फलम्। शब्दस्ते दर्शये फलम। महाराज अम्बरीश, तुमने मुझे अतिथि के रूप में भोजन हेतु आमंत्रित किया, लेकिन मुझे न खिलाकर पहले तुमने स्वयं खा लिया। तुम्हारे इस दुर्व्यवहार के कारण मैं तुमको इसका मजा चखाऊंगा। ऐसे तो मैंने बहुत बार किया। हरे कृष्ण। इस तात्पर्य एक भक्त तथाकथित योगी द्वारा पराजित नहीं किया जा सकता। यह दुर्वासा मुनि द्वारा महाराज अम्बरीश को प्रताड़ित करने के प्रयास के असफल होने से सिद्ध हो जाएगा। हरा भक्तस्य कुतो महद्गुण। भक्तस्य कुतो महद्गुण। कौन सा पहला लाइन कोई बता पाएगा? यशस्ति भक्ति भगवत किंचन। आगे श्रीमद् भागवतम 5.8.12 जो 18.12 जो श्री भगवान का शुद्ध भक्त नहीं है, वह कितना ही बड़ा योगी, दार्शनिक या कर्मी क्यों न हो, अच्छा गुणगान अथवा योग्य नहीं माना जाता। केवल भक्त ही सभी परिस्थितियों में विजयी होता है, जैसा कि दुर्वासा तथा महाराज अम्बरीश की सर्वदा के प्रस्तुत घटना के द्वारा देखा जाएगा। आज का अंतिम श्लोक 46। एवं ब्रुवान उत्कृत्य एवं भुवन उत्कृत्य जटाम रोष प्रदीपितः तस्य स निर्ममे तस्मै तया शम निर्ममे तस्मै कृत्यं कालानलोपमाम्। जब दुर्वासा मुनि ने ऐसा कहा तो क्रोध से उनका मुखारविंद लाल पड़ गया। उन्होंने अपने सिर की जटा से बाल उखाड़ कर महाराज अम्बरीश को दंड देने हेतु एक कित्या उत्पन्न कर दी, जो मलयाग्नि के समान प्रज्वलित हो रही थी। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।